सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और आज मुझे पता चला कि जो अभिनव कश्यप है वो अपनी कविता सुनाने चाहते हैं, तो अभिनव कश्यप को आमंत्रित करता हूं एक रचना के लिए। इनकी स्वरचित रचना है, एक बार जोरदार ताली से इसका हौसला बढ़ाते हैं। और अभिनव कश्यप ये ग्रेजुएट हाल ही में हुए हैं, बीसीए इन्होंने किया है, तो बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। वैसे तो मैं कविताएं नहीं लिखता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे खून में है, तो उसी खून की उपज मैं आपको आज सुनाना चाहूंगा। तो शीर्षक है, बड़ा हो गया हूं मैं। बड़ा हो गया हूं मैं, सुबह मम्मी के चिल्लाने से लेकर अब खुद उठ जाने तक, बस बड़ा हो गया हूं मैं। बीच पीरियड में लंच खाने से लेकर अब अंत से ही पेट भर लेने तक, बस बड़ा हो गया हूं मैं। गलियों में दोस्तों के साथ भागा दौड़ी करने से लेकर अब फोन में पबजी खेल लेने तक ही, बस बड़ा हो गया हूं मैं। एक पेंसिल भी खो जाने को घर में बताने से लेकर सब खुद सहने तक ही, बस बड़ा हो गया हूं मैं। देर तक सोकर उठने पर, सारा काम करने पर, अब सारा काम करने के बाद ही सोने पर, बस बड़ा हो गया हूं मैं। घर से बाहर जाने की जिद करने से लेकर अब घर जल्दी पहुंच जाऊं, बस यही सोचने तक बड़ा हो गया हूं मैं। ये लिखते समय बस मुझे एक ही सवाल आया, क्या सही में बड़ा हुआ हूं या मशीन हो गया हूं मैं। बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का बदला कब छूटा। प्रेम का बदला छूटता ही नहीं है साहब। मुझे किसी शायर की चार पंक्तियां याद आ गई, मैं मनीष शुक्ल को बुलाऊं मुझसे पहले मैं पढ़ दूं इस मोहल्ले से। मुझे पंक्तियां याद आ गई कि इश्क को दर्द सर कहने वालों, इश्क को दर्द सर कहने वालों, जो भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। इश्क को दर्द सर कहने वालों, जो भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। अब वो नजरों से बचकर कहाँ जाएंगे, हमने उनके मोहल्ले में घर ले लिया। मनीष शुक्ल, स्वागत है, आइए। तीन आदमी होते तक इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जनों को मेरा प्रणाम है। और मैं मूल रूप से तो पत्रकार हूँ। कवि लिखने का या जो भी आज बनाने का श्रेय है वो अशोक जी को है, जिन्होंने मेरी कविताओं का इसमें चयन किया। तो मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। अच्छी बुरी क्या है ये सब तो आप लोगों का जी। क्या फर्क पड़ता है ये आग किसने लगाई है, क्या फर्क पड़ता है ये आग किसने लगाई है। आग की जद में तो पूरी इंसानियत ही आई है। रिश्ते जले, नाते जले, यादें जली, प्यार मोहब्बत की बातें जली, जिंदगी भरमाई है, ये आग किसने लगाई है। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। आज के हालात जो हैं वो प्रेमवत होने चाहिए, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रेम की जो धारा है वो नफरत की धारा से बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जो दिल में चोट रखते हैं, जो हम सामने देखते हैं या एज अ पत्रकार जर्नलिस्ट जो देखते हैं, तो ये चाहते हैं समाज में एक बदलाव आए, सुधार आए, प्रेम आए। तो उसी को लेके एक भावना जागृत हुई और लिख दिया है, लगाई। अच्छा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
माँ शारदे को नमन करती हूँ। उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को नमन करती हूँ। नवांकुर परिवार का आभार व्यक्त करते हुए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। जैसे जैसे सूने घर आंगन को तुलसी से सजाया, जैसे सूने घर आंगन को तुलसी से सजाया, वैसे ही युवाओं को नवांकुर परिवार में मिलाया। कपटी स्वार्थी इस दुनिया में, कपटी स्वार्थी इस दुनिया में आपने बड़ा उपकार किया, जो हमें पालक की भांति उंगली पकड़ चलना सिखाया, जो हमें पालक की भांति उंगली पकड़ चलना सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ दोहों से आप सभी के समक्ष जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सर, आपके सामने दोहे बोल रही हूँ तो साहस है मेरा। बाहर तो हंसते रहे, बाहर तो हंसते रहे, घर में करे कलेश, माँ बाप बोझा लागे देत फिरत उपदेश, माँ बाप बोझा लागे देत फिरत उपदेश। भय रहा न माँ बाप का बेच शर्म और लाज, भय रहा न माँ बाप का बेच शर्म और लाज। नैन लड़ाए खुल्लम खुल्ला नई पीढ़ी का राज, नैन लड़ाए खुल्लम खुल्ला नई पीढ़ी का राज। मैं अपनी एक ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। कुछ समाज में ऐसी घटित घटनाएं होती हैं जो हमें आक्रोशित कर देती हैं, बस उसी को अपने शब्दों में पिरोया है, सुनाती हूँ। पशु तुल्य तुम्हें कैसे कहूँ, पशु तुल्य तुम्हें कैसे कहूँ, पशुता तो लज जाता है, निस दिन दिल दहल जाता है, चहुओर अंधियारा छा जाता है, बलात्कार अब सामान्य हो जाता है, चहुओर अंधियारा छा जाता है, बलात्कार अब सामान्य हो जाता है। घर की लक्ष्मी अब कहाँ सुरक्षित, घर की लक्ष्मी अब कहाँ सुरक्षित, पिता भाई रिश्तेदार में अब हैवान नजर आता है, बाहर निकले तो फिर कोई दरिंदा मिल जाता है। घटिया मानसिकता का कीड़ा इनमें घर कर जाता है, घटिया मानसिकता का कीड़ा इनमें घर कर जाता है, बलात्कार अब सामान्य हो जाता है। ये जघन्य अपराध प्रतिशत घट जाता है, ये जघन्य अपराध प्रतिशत घट जाता है। कहीं कोई दरिंदा अपनी हवस मिटाता है, कहीं कोई दरिंदा अपनी हवस मिटाता है। खेत बस ट्रेन बंद कमरों में, खेत बस ट्रेन बंद कमरों में जिस्म नोचा जाता है, चीखती है रूह मुंह दबोचा जाता है, बलात्कार अब सामान्य हो जाता है। घटना घटते ही फिर बुद्धिजीवी टिप्पणी कर जाता है, कहीं कोई विधायक संस्कारों का हवाला दे जाता है। कैसे समझाए इन महामूर्खों को, अरे कैसे समझाए इन महामूर्खों को, 4 साल की बच्ची को साड़ी कौन पहनाता है, 4 साल की बच्ची को साड़ी कौन पहनाता है। मीडिया को भी बस गरम मसाला मिल जाता है, मीडिया को भी बस गरम मसाला मिल जाता है। बेटी की इज्जत को सियासी गलियारों में फिर खूब उछाला जाता है। तड़प तड़प कर दम तोड़ती, तड़प तड़प कर दम तोड़ती, इंसाफ कहाँ मिल पाता है, तड़प तड़प कर दम तोड़ती, इंसाफ कहाँ मिल पाता है। बलात्कार अब सामान्य हो जाता है। और इस बीच हमारा समाज क्या करता है, समाज भी क्या अद्भुत प्रदर्शन दिखलाता है, समाज भी क्या अद्भुत प्रदर्शन दिखलाता है। प्रेम प्रसंग से स्वैच्छिक जो ब्याह रचाना चाहता है, प्रेम प्रसंग से स्वैच्छिक जो ब्याह रचाना चाहता है, उसको तो लाठी डंडों से मार मार कर लहूलुहान कर देता है। और जब ये हैवान नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाता है, जब ये हैवान नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाता है, तब हमारा समाज पोस्टर ले मोमबत्ती जला इंसाफ की गुहार लगाता है। बलात्कार अब सामान्य हो जाता है। इस बीच हमें क्या करना चाहिए, बस करो अब बहुत हो गया, बस करो अब बहुत हो गया। एक एक दरिंदे को चुन चुन कर छाट दो, जो करे दरिंदगी उसका गुप्त अंग काट दो, जो करे दरिंदगी उसका गुप्त अंग काट दो। ऐसा ज्वलंत उदाहरण तुम दुनिया को दो, ऐसा ज्वलंत उदाहरण तुम दुनिया को दो। कहीं कोई बेटी फिर हैवानियत का शिकार ना हो, कहीं कोई बेटी फिर हैवानियत का शिकार ना हो। बहुत बहुत रचना आपने पढ़ी और दोस्तों मैं मंच से
नरेश सांडेली जी को आवाज देना चाहता हूँ। दरअसल जितने लोग आप उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे सब हम सबका सौभाग्य है कि आज मंच पर दो ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं कि जिनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ कम पड़ती है और जिनके लिए पास की जरूरत पड़ती है, टिकट लगते हैं जिनके कार्यक्रम में जाने के लिए। हमारा सौभाग्य है, उपस्थिति कम हो सकती है कोरोना काल की वजह से, सर्दी का मौसम है, शादी विवाह का मौसम है, लेकिन उससे उनकी महत्ता, उनकी गुणवत्ता, उनके साहित्य का वो कमतर नहीं हो जाता है। मैं आज के युग के कबीर कहे जाने वाले नरेश सांडेली जी को इस दोहे के माध्यम से, बिहारी जी के मशहूर दोहे के माध्यम से आवाज देना चाहता हूँ कि दोहे में कितनी ताकत है कि दो पंक्तियों में कितनी खूबसूरती के साथ बात को कह दिया जाता है। प्राचीन कवि बिहारी जी ने कहीं कहा कि कहत नटत, मतलब पूरी प्रेम कहानी बयान कर दी दो पंक्तियों में बिहारी जी ने। दोहाकार है, नरेश सांडेली जी को आमंत्रित करता हूँ कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे मौन में करत है नैनन सत्संग। पूरी प्रेम कहानी केवल दो पंक्तियों, इससे छोटी लव स्टोरी हो नहीं सकती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रसिद्ध दोहाकार रचनाकार श्री नरेश सांडेली जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सभी उपस्थित नेताओं को प्रणाम करता हूँ। बिहारी जी का दोहा सुनाया तो मुझे कुछ और दोहे से शुरू करना चाहिए, लेकिन बिहारी जी का दोहा ये जो है बहुत ही एक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता था हमें। जिनमें सात क्रियाएं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सोमवार। एक मैंने दोहा लिखा ऐसे ही, जब जैसे नाम कुछ हो जाता है किसी का किसी विधा में, तो फिर आदमी सोचता है कि नए प्रयोग करो। मैंने भी एक प्रयोग किया, मैंने कहा मैं प्रयोग करता हूँ ऐसा ही कुछ। तो मैंने 8 जो क्वेश्चन मार्क हैं, प्रश्न है, 8 प्रश्न तो एक लाइन में रखे हैं और फिर नीचे जो उसमें मैंने अपनी बात कही है, आप देखें। और ये प्रेम के ऊपर दोहा है कि किससे, कितना, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन। किससे, कितना, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन। प्रश्न छिड़े जब, हाँ, जिक्र छिड़े जब प्यार का, प्रश्न न रहते मौन। जिक्र छिड़े जब, किससे, कितना, कब, कहाँ, सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आप प्रेम करने लग जाओ तो समाज जो है एकदम सारे सीसीटीवी ऑन हो जाते हैं। किससे, कितना, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन। जिक्र छिड़े जब प्यार का, प्रश्न न रहते। तो ये मैंने वैसे ध्यान रखा। और ये जितने भी अब कुछ चले गए हैं लोग, और जो जितने भी दबांखोर यहाँ हैं, इस पुस्तक में शामिल थे, उनको सबको बधाई देता हूँ मैं। और जैसे वो अब एक प्रवास को निकल पड़े, तो इसी संस्था के माध्यम से प्रवास पर निकल पड़े हैं, तो जो प्रवास पर निकलता है तो सबकी आंखें उस पर। जो निकला परवास पर, उस पर तनी गुले। कोई भी पक्षी वो सबकी नजरों में आ जाए, और जो शिकारी होते हैं वो फिर शुरू हो जाए। जो निकला परवास पर, दीक्षित जी ने उसको पकड़ लिया उस पंछी को, तेरे और तुम्हारे में देखो। तो अब आप प्रवास पर निकल चुके। अब आलोचनाओं से डरना नहीं, ये दुनिया की यही रीत है। आलोचना को जितना सहोगे उतना आगे बढ़ोगे। जो निकला परवास पर, उस पर तनी गुलेब, यही जगत का कायदा, यही जगत का खेल। तो इस जगत के खेल से डरना नहीं, इससे भिड़ना है। और
जितना कहते हैं रगड़ खाएगा आदमी गोल पक। ठाकुर जी तो तभी हो गए, ठाकुर जी बनने के लिए रगड़ खाना बहुत जरूरी। तो आप सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर, और शोभ जी के इस महायज्ञ में हमारी भी गिलहरी जैसी भूमिका होती है और हम चले आते हैं। मैं एक गजल सुना दूं, बैठे थे तो सुनाता ही गजल सुना देता हूँ। देखिए, अब आपने जैसे कविता का पल्ला थामा है, तो मेरी एक गजल है वो प्रेम। देखो, कविता से भी तो प्रेम हो गया, उसका पल्ला थाम लिया आपने, और जिसका पल्ला थाम लो वो छूटता नहीं कभी। एक बार थाम लो फिर वो आवरण तुम्हारे साथ ही जाता है। तो उसी एक भूमिका के साथ मैं गजल शुरू करता हूं कि जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखें एक अगला शेर बहुत ही नाजुक सा कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों में। गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से पहनाया है छल्ला। इसके इनकी काफियों पर भी आप ध्यान दें, जो गजल के जो जानकार बैठे हैं कि सुर्ख कि गुल बूटों से सुर्ख सजे उन मेहंदी वाले हाथों ने जब से पहनाया है छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और दीक्षित जी, मैं सभी को कृष्ण के जमाने में ले चला। देखिए, सखियां विरह में मथुरा से उद्धव को भेजा जाता है। कृष्ण के मंत्री हैं, विद्वान हैं, और वो कहते हैं कि जाओ, वो गांव की सखियां हैं, मतलब गंवार हैं एक किस्म से, उनको समझाओ प्यार यार कुछ नहीं होता, ये क्या मेरे चक्कर में पड़ गए तुम, ये सब तब की ओर बढ़ो। और ये अब वो आए, ज्ञानी थे, पोथी पत्रे खूब पढ़े थे उन्होंने। अब शेर सुनते कि जब से थामा प्रेम का पल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और समझाने आए सखियों को उद्धव तो सखियां बोली। समझाने आए सखियों को उद्धव तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे ही लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। उलझो मत हमसे ही लल्ला। समझाने आए सखियों को उद्धव परम ज्ञानी तो सखियां बोली, उलझो मत हमसे ही लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और देखिए, प्रेम हो जाता है तो दूरियां भी कुछ नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी। बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। बदला उसने लाख, प्रेम का पल्ला कब छूटा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पास कभी तो दूर कभी। बदला उसने लाख मोहल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। और आखिरी शेर गजल का कि साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है। साथ हवा के सूखा पत्ता जैसे उड़ता रहता है। मैं भी ऐसा प्रेम छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। मैं भी ऐसा प्रेम छल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। जब से थामा प्रेम का पल्ला। वो कृष्ण का के जमाने का, वो तो कृष्ण कहते लल्ला दिमाग में आ ही गया था काफी। लल्ला
ब्रिज का जो लल्ला शब्द है वो देवर के लिए भी आता है, बच्चे के लिए भी आता है, छोटे उसके लिए। तो समझाने आए सखियों को उधो, तो सखियां बोली, गवार सखियां समझते थे और क्या जवाब दिया, क्या पूरा ज्ञान झाड़ दिया उधो का कि समझाने आए सखियों को उधो, तो सखियां बोली उल्लो मत हमसे यो लल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा, लाख मचाए दुनिया हल्ला, प्रेम का पल्ला कब छूटा। लगाई भगवत प्रसाद जी के बाद जितेंद्र प्रसाद शर्मा, जितेंद्र कुमार शर्मा जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठंड में सवेरे चलकर आया, छत के ऊपर टहल रहा हूँ, मैं उगता सूरज देख रहा हूँ। पश्चिम दिशा में कोहरा छाया, पूरब में लालिमा देख रहा हूँ, मैं उगता सूरज देख रहा हूँ। क्या बात। बादलों में झलकी स्वर्णिम आभा, बादलों में झलकी स्वर्णिम आभा, अर्ध गोल सिंदूरी देख रहा हूँ। बादलों में झलकी स्वर्णिम आभा, अर्ध गोल सिंदूरी देख रहा हूँ, मैं उगता सूरज देख रहा हूँ। धीरे धीरे उगता बढ़ता जाता, अब रश्मि रंग में देख रहा हूँ, मैं उगता सूरज देख रहा हूँ। आसपास मेघ नहीं पाया, एक तेज पुंज में देख रहा हूँ, मैं उगता सूरज देख रहा हूँ। अब शीतलहर को भी दूर भगाया, मैं धूप बसंती सेक रहा हूँ, मैं उगता सूरज देख रहा हूँ। उनकी कविता ने कहा क्या सुंदर कविता के लिए सुंदर कविता पाठ के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बिना किसी भूमिगत में आवाज देता हूँ रीता जय हिंद जी को आए और अपनी संक्षिप्त रचना का पाठ यहाँ पर करें। रीता जय हिंद जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और मैं जैसे कि हास्य से जाने जाती हूँ, तो पहले हास्य में 2-3 मुक्तक सुनाऊंगी। प्यार हमने किया, प्यार हमने किया, प्यार उसने किया, प्यार हमने किया, प्यार उसने किया, हमने उससे किया, उसने कितनों से किया, हमने उससे किया, उसने कितनों से किया। ऐसा धोखा प्यार में किसी को ना मिले, ऐसा धोखा प्यार में किसी को ना मिले। मेरे यार ने जो मुझको सिला दे दिया। और एक ये है, मैं अपनी कमी भी बताती हूँ। लिखने बैठते जब अशियार, लिखने बैठते जब अशियार, जमाना भूल जाते हैं। लिखने बैठते जब अशियार, जमाना भूल जाते हैं। ढलने लगती जब सांझ, ढलने लगती जब सांझ, हम चाय पीना भूल जाते हैं। सर्द
होने लगता हम पाँव लगाना भूल जाते हैं। कविताएं जो कंठस्थ, कविताएं जो कंठस्थ मंच पर सुनाना भूल जाते हैं। कविताएं जो कंठस्थ मंच पर सुनाना भूल जाते हैं। और जैसे कि ये आज नवोदित कवियों का कार्यक्रम है, तो नवोदित जो आज की जनरेशन है, मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ। आजकल लव जिहाद बहुत चल रहा है, उसके ऊपर प्यार का इजहार करता है, प्यार का इजहार करता है, वफा वो कर नहीं सकता। पेशेवर फरेबी है साहब, पेशेवर फरेबी है साहब, मोहब्बत कर नहीं सकता। प्रेम जाल में फंसाने तुमसे मीठी बातें करता है, प्रेम जाल में फंसाने तुमसे मीठी बातें करता है। सुनो लड़कियों जिहादी है वो, सुनो लड़कियों जिहादी है वो, नेकी कर नहीं सकता, नेकी कर नहीं सकता। एक मैंने इन्हीं दिनों में मुक्तक लिखा था। मैं समंदर, मैं समंदर, मैं समंदर हूँ, तो मुझे नापने की कोशिश मत कर। खामोश हूँ, खामोश हूँ, खामोश हूँ, तो क्या मुझ में झांकने की कोशिश मत कर। मेरा रहस्य जानना है तो पहले लहरों से दोस्ती कर। मेरा रहस्य जानना है तो पहले लहरों से दोस्ती कर। चाहिए खजाना, चाहिए खजाना, चाहिए खजाना, तो मुझ में उतरने की कोशिश कर। एक मुक्तक और हर किसी कवि की तमन्ना होती है कि लाल किले पर वो कविता पढ़े। लाल किले से भाषण देकर जब मैं लौट रही थी निश्चल, रेड लाइट पर जो ही मेरी गाड़ी रुकी, पल दो पल कुछ गरीब से बच्चे भीख मांगने लपके मेरी ओर। सोच रही रीता क्या होगा मेरे देश का आने वाला कल, क्या होगा मेरे देश का आने वाला कल। जय हिंद, जय भारत बंधु, धन्यवाद। सुनने की सलाह दे रहे हो, सुना नहीं रहे तो बोलकर अच्छी बात है दोनों। चलो तो मैं इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलो कहते हुए 4 नहीं सुनाऊंगा, फिर तो 2-3 शेर सुनाऊंगा, 4 नहीं सुनाऊंगा। दो पहली बार सुना रहा हूँ जी मैंने, चलिए पहली बार सुना, दूसरी बार ना, एक तो वो अभी हुआ था की में था प्रोग्राम था। क्या चाहे भी आपसे बता के कोई शांत हो जाती है, बहुत से बताते ना। हमारे जब मैं दुबई में था, जब प्रधानमंत्री ने मेरा शेर पढ़ा था, वो तो पढ़ाते। चलो अब क्या बताना, वो तो प्रधानमंत्री तो नहीं, इसमें भी शान बनती है ना, याद नहीं की आते ही बताया। ये गजल मैंने लंदन में, तो वो बढ़िया हो गई। लंदन में पढ़िएगा तुम, बढ़िया रखे गए जैसे गधे ना जाते हो वहाँ। तो मतलब मैं कह रहा हूँ दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक जगह और पढ़ रहा हूँ। खैर 2-3 शेर देखो। नहीं स्वागत है, नहीं समंदर हूँ कोई कतरा नहीं हूँ। समंदर हूँ कोई कतरा नहीं हूँ, समंदर हूँ कोई कतरा नहीं हूँ। समंदर हूँ कोई कतरा नहीं हूँ, तेरे जितना मगर गहरा नहीं।
तेरे जितना मगर गहरा नहीं हूँ समंदर। अब एच भी है देखो, है ना, समंदर हूँ कोई कतरा नहीं हूँ तेरे जितना मगर गहरा नहीं हूँ। मैं सादा हूँ सजा समरा नहीं हूँ। मैं सादा हूँ सजा समरा नहीं हूँ मगर इतना गया गुजरा। मैं सादा हूँ सजा समरा नहीं हूँ मगर इतना गया गुजरा नहीं हूँ। और एक शेर अभी हुआ था, सब कवियों की तरफ से शायर होगी। मैं चाहता हूँ ये कहीं संचालन हो तो पढ़ना है शेर। सब कवियों शायरों की तरफ से मैंने शेर पढ़ने की कोशिश की थी। समंदर हूँ कोई कतरा नहीं, मुझे सुनिए सलीके से अदब से। बेशक बेशक जी, सुनिए सलीके से अदब से। मुझे सुनिए सलीके से अदब से, मैं शायर हूँ कोई मुजरा नहीं। देख लेना एक बार फिर सब थॉट प्रोसेस घूमता रहता है। मैं यहाँ हूँ, फलाने तारीख को यहाँ हूँ, फलाने तारीख को यहाँ हूँ, डाल देना पोस्ट और मैंने वहां झंडे गाड़ दिए। और कैसे कैसे नाटक बता। मुझे सुनिए, कोई जब उदन काटता हो ना कभी सम्मेलन में तो कहना की बात, कोई चीटी मारते बोल करते। मुझे सुनिए सलीके से अदब से, मैं शायर हूँ कोई मुजरा नहीं। मैं शायर हूँ कोई मुजरा नहीं। और शेर करता हूँ खास है। मैं सुन सकता हूँ तेरी खामोशी भी, मैं सुन सकता हूँ तेरी खामोशी भी, मैं सुन सकता हूँ तेरी खामोशी भी, मैं गूंगा हूँ मगर बहरा मैं सुन सकता हूँ तेरी खामोशी भी, मैं गूंगा हूँ मगर बहरा नहीं। मैं गूंगा हूँ मगर बहरा नहीं। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, आज अच्छा लगेगा ये भी। मेरी नाकामियों पर तंज मत। हेलो, मेरी नाकामियों पर तंज मत कर, मैं टूटा हूँ अभी बिखरा नहीं। मैं टूटा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबको सुहासी शुभकामनाएं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।